बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। वी आर प्रिपेयरिंग आवर वीडियोस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिटकॉइन, द क्रिप्टो करेंसी। टेकिंग इट फॉरवर्ड, टुडे वी विल सी some of the issues, some of the questions raised, and we will try to answer them. First, let us see what are the advantages and disadvantages of the cryptocurrency, or for that matter specifically Bitcoin. नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप जब करते हैं तो बैंक्स एक मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं, whereas in case of cryptocurrency or Bitcoin there is no middleman. It is auto generated, software जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड, एंड मिडलमैन का कोई उसमें रोल नहीं होता है। दैट्स वाई नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में बैंक चार्ज देयर फीस, whereas in this case of bitcoins either there is no fee or some very small fees provided by some service providers. Banking transactions में geographically there are some limitations. हम इंडिया में भेज सकते हैं, इंडिया के बाहर अगर भेजना है तो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। whereas in case of bitcoin, cryptocurrencies, there are no geographical barriers. दुनिया के किसी भी कोने में बिटकॉइंस भेज सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। आज भी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जिनके पास प्रॉपर KYC नहीं है वो बैंकिंग चैनल से वंचित हैं। दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द बैंकिंग चैनल्स। बिटकॉइन के केस में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक सिंपल मोबाइल चाहिए। दैट मोबाइल इज सफिशेंट, KYC सफिशेंट, एवरीथिंग इनबिल्ट देयर। अनबैंक्ड पॉपुलेशन को बिटकॉइन के थ्रू कवर किया जा सकता है। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आल्सो। अब जो एडवांटेजेस हैं वहीं से डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड करेंसी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद आप उस ट्रांजैक्शन अगर गलत हो जाती है तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एज ऑन डेट द बिटकॉइन टेक्नोलॉजी एंड यूसेज ऑफ बिटकॉइन इज नॉट अंडरस्टूड बाय द masses. It will take some time for the general public to understand how to use it and have the faith in this technology and the bitcoins. अब जैसे identity of the buyer and seller or sender or receiver is unknown, this also leads to a fact that this method of transferring funds can be used for illegal purposes, for money laundering, for terrorist financing, like that. अभी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस में कुछ टाइम लग रहा है उसको वेरीफाई करने में। इट टेक्स ए बिट ऑफ टाइम, whereas नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक क्लिक ऑफ ए बटन है, ट्रांजैक्शन इज डन। बिटकॉइन बीइंग यूज्ड थ्रू द प्रोटेक्टेड पासवर्ड्स, and if the password is lost, you have lost the bitcoin. These are some of the advantages and disadvantages. Looking to all this, one fact is very clear. Lot of developments need to be done in this technology, its acceptance, and those are happening also, because bitcoin की limited supply हुई भी है। 21 मिलियन bitcoins ही अवेलेबल होंगे। जो नई करेंसीज आ रही हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल बी रिलीजिंग द बिटकॉइंस एवरी ईयर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिटकॉइंस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। दैट मीन्स द बिटकॉइन का जो डिसएडवांटेज था, लिमिटेड सप्लाई, उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस विल इवॉल्व फर्दर, एंड इससे एक कॉमन करेंसी, डिजिटल करेंसी बनने के लिए जो फीचर्स चाहिए, लेट अस सी दैट आल्सो। एक मनी के लिए या एक करेंसी के लिए जो फीचर्स रहते हैं, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्लोली इट इज़ हैपनिंग इन केस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज वो है $25,000 है और कल $50,000 हो जाए, क्योंकि
The moment you are doing the transaction, you are presuming it's a specific value. आप जितनी देर में ट्रांजैक्शन करते हैं अगर उतनी देर में वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कितना कितना वैल्यू दे, और इन बिटवीन प्रॉफिट और लॉस हु विल बियर, द सेंडर और द रिसीवर. दीज आर द थिंग्स. क्योंकि बिटकॉइन आज की डेट में बहुत वॉलेटाइल है, इट हैज़ टू स्टेबलाइज टू बिकम ए कॉमन करेंसी. अब किसी भी करेंसी के लिए स्टोरेज इजी होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए. यस, दिस इज एन एडवांटेज विद द बिटकॉइन. इट इज़ वेरी इजी टू स्टोर. कंप्यूटर में आप, हार्ड डिस्क में आप, कहीं भी इसको अपने लैपटॉप में आप उसको मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं. इसकी यूसेज भी इजी होनी चाहिए इसको एक कॉमन करेंसी बनने के लिए. अभी क्योंकि पीपल आर नॉट वेरी अवेयर, तो वी कैन से इट इज यूजेज इज नॉट दैट इजी, बट वी आर श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद फर्दर डेवलपमेंट्स यूसेज भी इसकी इजी बना दी जाएगी. इट विल बी एक्सेप्टेबल लाइक पेटीएम. हर जगह वो शॉप्स पे उसका QR कोड दे के हम बिटकॉइन में भी सेलिंग परचेजिंग कर सकेंगे. एटीएम से बिटकॉइन निकाल सकेंगे, इसको कन्वर्ट करवा सकेंगे. दैट सिनेरियो इज डेफिनेटली गोइंग टू कम. सो सम फर्दर डेवलपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू so that Bitcoin, the cryptocurrency, will be able to become a digital currency worldwide and its wide acceptability. But one thing is very sure, this cryptocurrency is going to remain in the system, maybe with some further developments. Now, another question कि Bitcoin या cryptocurrency आई क्यों? Let us understand that also कि existing currency में क्या डेफिशिएंसीज रह गई या मिस यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग करेंसी सिस्टम को किया गया, जिसकी वजह से दिस यूजेस वाज रिक्वायर्ड, द इन्वेंशन ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी वाज रिक्वायर्ड. जनरली जो रिजर्व बैंक्स रहते हैं, द फेडरल बैंक्स रहते हैं, उनका एक ड्यूटी रहती है कि जितनी करेंसी सर्कुलेशन में है टू दैट एक्सटेंट उनके पास रिजर्व्स एंड होल्ड्स रहना चाहिए. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन go by, and we have seen last year 2020 US डॉलर इतने प्रिंट किए गए, तकरीबन 5 ट्रिलियन US डॉलर प्रिंट कर दिए गए, जो कि पिछले, तो एक इकोनॉमिक्स का एक फंडा है कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके प्रोपोर्शन में ही करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी प्राइसेस स्टेबलाइज रहते हैं. अगर आप स्टिमुलस के नाम पे, फिजिकल डेफिसिट के नाम पे अगर आप करेंसी प्रिंट करते रहोगे, दैट हैज़ हैपन इन इंडिया आल्सो. 10% ऑफ द टोटल रुपीज इन सर्कुलेशन वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर ओनली, दैट इज 2020, एंड 20% ऑफ द टोटल डॉलर्स वर प्रिंटेड इन 2020, दैट इज अबाउट 5 ट्रिलियन. तो उससे क्या होगा? आइदर द गुड्स एंड सर्विसेज, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द वर्ल्ड has to increase, or there will be a huge inflation. Indirectly, whenever you are printing the money, the value of that money is getting reduced if there is not corresponding growth in the goods and services available to support that money. तो हम अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को चीट कर रहे हैं जब हम इसको अनलिमिटेड मनी प्रिंट करते हैं. एंड वी आर बीइंग we are understanding that this year also to give further stimulus, further rupees and further dollars will be printed. That was the one reason that the central banks have used the system beyond what it was required, the money currency system. Now, another fact was that lot many countries total currency system, Greece का, Argentina का, some other countries की जब ये मॉनेटरी सिस्टम फ्लॉप हो गया, अगर वहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी रहती उस समय तो इसको कुछ सपोर्ट मिल सकता था. अब उसी को देखते हुए कुछ बैंक फ्लॉप हो जाते हैं, कभी कंट्रीज फ्लॉप हो जाते हैं. तो दैट इज़ वाई देयर इज़ ए इन्वेंशन ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी विच विल बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल्स, एंड market driven, kept in the computers. That's why its जो acceptability है
over a period of time it is increasing. This is also a fact कि about every 100 year जो करेंसी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी में होती है वो चेंज हो जाती है. कभी पोर्टुगल की करेंसी जो है एक्सेप्टेबल थी, कभी स्पेन की करेंसी एक्सेप्टेबल थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, देन नीदरलैंड, देन फ्रांस. एट सम पॉइंट ब्रिटिश पाउंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट वाज द स्टोरेज ऑफ वैल्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब दिस सेंचुरी में यूएस डॉलर इज द widely acceptable currency and storage of value also. But इसका misuse होने से we apprehend that inflation will be there and the need for the cryptocurrency, either it is Bitcoin or any other currency, it will be there. That's why this is becoming more and more successful. We apprehend बहुत आने वाले समय में काफ़ी इन्फ्लेशन हो सकती है, करंट करेंसीज डिवैल्यू हो जाएंगी और the people will be getting a support in the form of the cryptocurrencies. Now we have seen that gold is a best hedge against the inflation or best hedge against the any crash in the share market. Throughout the world, the share markets are booming at all time high. हमारी इंडिया की मार्केट भी all time high पे चल रही है. Whenever in the past there was a crash because of any reason, always the gold has stood with the times and there is a inverse correlation. अगर मार्केट अप जाती है तो गोल्ड डाउन हो जाता है और अगर मार्केट डाउन होगी तो गोल्ड अप हो जाता है. तो इट इज़ आल्सो सेट इन द मार्केट दैट along with the gold, this cryptocurrencies over a period of time will become alternate asset class. जैसे गोल्ड एक asset class है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, शेयर मार्केट एसेट क्लास है. दिस क्रिप्टोकरेंसीज विल आल्सो बिकम द सेपरेट एसेट क्लास विच विल आल्सो बी हैविंग ए इनवर्स कोरिलेशन विद द शेयर मार्केट्स. शेयर मार्केट अगर क्रैश करती है, लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में लगाएंगे एंड अगर ये क्रिप्टोकरेंसीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं तो क्रिप्टोकरेंसीज में भी लगा सकते हैं. दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ द क्रिप्टोकरेंसीज एंड बिटकॉइन इज increasing every day by day. People are thinking कि अगर शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो either gold or cryptocurrencies will come as a support to us. But cryptocurrencies को gold के लेवल में तक जाने के लिए it will take some time, because अगर टोटल अवेलेबल गोल्ड अगर देखें तो तकरीबन $10 ट्रिलियन का गोल्ड अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड. वेराज अभी बिटकॉइन की वैल्यूएशन अगर मार्केट वैल्यूएशन लगाएं तो $750 मिलियन ही है. तो लॉन्ग वे टू गो फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, बट इट इज़ गोइंग टू स्टे. लेट अस अंडरस्टैंड दैट volatility has to reduce. Now the very pertinent question, should we invest in this or not? As on date, because of the volatility, we suggest that we should not invest in the बिटकॉइन बिकॉज लॉट मैनी मोर करेंसीज आर कमिंग. तो बिटकॉइन की मोनोपोली नहीं रहेगी, दूसरी करेंसीज भी मार्केट में आएंगी, उनको सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट्स भी मार्केट में आएंगे. तो डिफरेंट इवोल्यूशन चल रहा है. तो वी आर नॉट श्योर विच क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू रिमेन. अनदर इशू, द रिजर्व बैंक्स, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड दैट दे विल हैव देयर ओन क्रिप्टो करेंसी. बट लेट अस अंडरस्टैंड द central banks, what they are talking about, the cryptocurrency, that can work as a transfer of funds only. Investment purpose के लिए उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, because what will happen, against a specific amount, रिजर्व बैंक will issue their cryptocurrency. उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी उसकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसका नहीं हो सकता. बट लेट अस सी, the bill is in preparation. It will be put up in next parliament session. Let us see what the Reserve Bank of India has in store for us in the form of the cryptocurrency. Our call in India, as far as the cryptocurrency is concerned or bitcoins are concerned, we will be taking once this get established. We know the stance of our Reserve Bank of India on the cryptocurrencies. Let us understand
कि Reserve Bank of India can say that this cryptocurrency Bitcoin is not a legal tender. हम कोई भी सेल परचेज करते हुए इसको नहीं यूज कर सकते हैं. But dealing with the cryptocurrency is illegal, no, they can't say it. That way, side by side, the Reserve Bank of India cryptocurrency, what I understand, there will remain, the international cryptocurrencies will remain in circulation as a storage value, and the Reserve Bank of India cryptocurrency as a transaction purpose. For the transaction purpose, this will remain. In future, we will see how the things evolve, and then we will take a call on that. As on date, देखते हैं क्या होता है. But it is very risky for a common man to invest as on date, because lot of things are still to be stabilized, still to be answered. So let us keep ourselves away from this for the time being. In future, sure, once the things establish, we can, some portion of our portfolio we can invest in cryptocurrencies also. We will take it forward as the things evolve. Thank you very much. If our analysis is of good value to you, please subscribe to our channel and refer to our channel to your friends and relatives also, so that in future also we can bring good financial and banking related analysis for you. Thank you.